हेलो एवरीवन, मैं हूँ अर्शिता सिंह और कैमरे के पीछे आशीष झा। आज हम आ चुके हैं जंतर मंतर पे। यहाँ पे आंदोलन हो रहा है बुद्धिस्ट कम्युनिटी का, जो बोध गया में इतने दिनों से स्ट्राइक चल रही है बुद्धिस्ट मॉन्क्स की, वहाँ के बुद्ध विहार को, जो वहाँ पे हिंदू कब्जा है या फिर जो बीटी एक्ट को हटाने के लिए। तो यहाँ पे ये देखना ये है कि ये आंदोलन कितने कारगर साबित होते हैं और क्या ये जो आंदोलन ये लोग कर रहे हैं उसका कोई असर पड़ेगा और वहाँ पे वो जो बीटी एक्ट लाया गया था 1949 में वो हटेगा या फिर जैसे चलता आ रहा है वैसे ही चलेगा। यहाँ पे लोगों की राय जानेंगे और कुछ भंते जी लोगों से बात करेंगे। आज जिस तरह से जंतर मंतर पर हमारे साथी आए हैं, जिस तरह से जंतर मंतर पर लोग लड़ रहे हैं, इतना तय है। हम बता देना चाहते हैं सत्ता में बैठे लोगों को, आप समझ लीजिए इस बार का आंदोलन 2 अप्रैल 2018 से बड़ा होने वाला है। महाबोधि मंदिर की लड़ाई हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई है। महाबोधि मंदिर हमारी सांस्कृतिक विरासत है और बाबा साहब ने जो हम सबको ताकत दी है, संवैधानिक ताकत दी है, उस ताकत के बल पे हम महाबोधि मंदिर को पंडों और ब्राह्मणों से मुक्त कराएंगे। और सिर्फ क्योंकि वो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है। वहाँ गौतम बुद्ध बोधिसत्व बुद्ध बने, उस जगह का यह महत्व है। और दूसरी बात, केवल महाबोधि मंदिर की लड़ाई नहीं है, पूरे देश में इनके जितने छोटे बड़े मंदिर बने हुए हैं, सब मंदिर को जिसको सिंदूर से लपेट के रख दिया है, उसका सिंदूर और लाल रंग पोंछ कर देखिए, अंदर से गौतम बुद्ध निकलेंगे। इन्होंने जो चुंदरी ओढ़ाकर फला देवी फला माता फला देवता बना रखा है, उस चुंदरी को जरा पर्दा सड़काइए, तब आपको जो है मिलेंगे गौतम बुद्ध निकलेंगे। ये मस्जिद की खुदाई कर रहे हैं ना, थोड़ा एक बित्ता और खोद दो, वहां भी गौतम बुद्ध मिलेंगे। पूरे देश में जितने भी बड़े हिंदू मंदिर हैं, उन तमाम हिंदू मंदिरों के अंदर बुद्ध हैं और उन कब्जों के खिलाफ भी हमारी लड़ाई होने वाली है। हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को वापस लेकर रहेंगे। ये लड़ाई जितनी बड़ी हो, ये लड़ाई जितनी लंबी हो, हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। इस लड़ाई को मुकम्मल तरीके से लड़ा जाएगा, सरकार चेत जाए। आज का यह आंदोलन, यह जो दिल्ली के जंतर मंतर पर हम इकट्ठा हुए हैं, इसके पहले आज की तारीख में भी देश के अलग अलग हिस्सों में लगभग सभी राज्यों में जो है यह लड़ाई चल रही है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, पूरे देश में हर जगह यह लड़ाई चल रही है। और इस लड़ाई को आज हम यह संकेत देना चाहते हैं कि हमारी चुप्पी को हमारी कायरता मत समझो। हम चुप इसलिए हैं क्योंकि हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं। हम चुप इसलिए हैं क्योंकि हम संवैधानिक परंपराओं को समझते हैं, हम संविधान का सम्मान करते हैं, हम इस देश के कानून का संविधान को मानते हैं। लेकिन हमारी चुप्पी को हमारी कायरता मत समझना। कीमत चुकानी पड़ती है किसानों। हम हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। जब इस देश में 2 अप्रैल 2018 को SC एक्ट बचाने की लड़ाई चल रही थी, तब भी हमने कीमत चुकाई थी। आज भी जब कहीं हम आवाज उठाते हैं संविधान बचाने के लिए, आज भी जब हम आवाज उठाते हैं आरक्षण के पक्ष में, हमें मेरे ऊपर 26 मुकदमा किया हुआ है, हर चीज की कीमत चुकानी होती है। हमको जब तक पता नहीं था तब तक हम चुप थे। आज सोशल मीडिया की वजह से हमारी चेतना जागृत हो गई है। बोध गया की लड़ाई दिल्ली में लड़ी जा रही है, इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? पूरी दुनिया भारत बंद से बड़ी लड़ाई होगी। 2 अप्रैल 2018 को कोई भारत बंद नहीं हुआ था। हम सरकार को हमने यह संकेत दे दिया है कि आप हमारी लड़ाई को हल्के में न लें। ये अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के किसी भी देश में चले जाएं, भले ही भारत में वो राम और हनुमान की राजनीति करें, जय बजरंगबली करें, लेकिन आपने कभी सुना है कि भारत से बाहर किसी भी देश में जब प्रधानमंत्री जाते हो तो कहें मैं बजरंगबली के देश से आया हूं?
मैं राम के देश से आया हूं, कभी सुना है? नरेंद्र मोदी जी से नहीं सुना है, क्योंकि नरेंद्र मोदी वहां कहते हैं मैं गौतम बुद्ध की धरती से आया हूं। आज महाबोधि मंदिर से गौतम बुद्ध पुकार रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को, भाई मुक्त कराओ ब्राह्मण और पंडों से। और देखिए उस महाबोधि मंदिर में ये लोग ब्राह्मण पंडा क्या कर रहे हैं? ये परलोक सुधार रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमको खाट दो, हमको बिछौना दो, हमको पैसा दो, हमको तमाम चीजें दो, तुम ब्राह्मण को यहाँ दोगे हमको, और ये चीज तुमको तुम्हारे पूर्वजों को वहां ऊपर मिलेगा स्वर्ग लोक में। हमने एक पंडे से पूछ दिया कि तुम्हारा दक्षिणा कितना? बताया 5100। हम बोले मोबाइल मेरे दादा को पहुंचा देना, मरे हुए 20 साल हो गया है, तुमको 51 लाख देंगे। पंडा चुप हो गया। जैसे आप भी इस आंदोलन के लिए आए हो, तो क्या आप पूरे बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लोगों का समर्थन है इसमें, या फिर कुछ ही बुद्धिस्ट? जैसे यहाँ पे मैं पूरी भीड़ नहीं देख पा रही। ऐसा ना, यहाँ पर सभी का समर्थन है, जितने भी जो बुद्धिस्ट लोग हैं सभी समर्थन दे रहे हैं। कुछ लोग तो कुछ काम की वजह से नहीं आ पाए हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोग आए हुए हैं और आते रहेंगे। और ये जो हमारा आंदोलन है सभी का सहयोग रहेगा और हमेशा बना रहेगा। इस आंदोलन में आप लोग आगे क्या करने वाले हो, क्या कदम उठाओगे? अगर सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे बिहार की सरकार हो, अगर वो नहीं जागती है, नहीं सुनती है हमारी बात, तो आगे जो है गांव-गांव जाके, घर-घर जाके सभी को मतलब जो उनके पुराने, जो उनको जगाएंगे, क्योंकि वो भी जो है पुराने समय में जो पूर्वज थे उनके, वो भी बहुत हुआ करते थे। सभी को हम तो जगाएंगे, सभी को जो है उनकी पुरानी जो विरासत है उसको जगाने का कार्य करेंगे कि वो अपनी विरासत लें। ये आंदोलन इतने सालों से हो रहा है, जैसे पहले भी हुआ था, आजादी के पहले भी हुआ था, तो कहीं ना कहीं क्यों बार-बार ये आंदोलन हो रहा है, फिर भी आप लोगों को जिसका आप लोग उम्मीद कर रहे हो वो चीज नहीं मिल रही है? बुद्ध विहार में पूरी तरह से आप लोगों का हक नहीं मिल रहा है। देखो 1992 में जब 1992 में जब मतलब आंदोलन शुरू हुआ था, और उस समय क्या है कि हमारी ये सोशल मीडिया नहीं थी, और जो है मतलब और जो मीडियाएं हैं वो तो हमारा आंदोलन जो है वो नहीं दिखाते, कवर नहीं तो करती है। लेकिन अब जो है अपनी जो सोशल मीडिया है उसके माध्यम से कवर किया जाता है, तो ये जो है आंदोलन अब तो काफी तेजी से बढ़ेगा और ये बढ़ता चला जाएगा जब तक ये मतलब बोध गया महाविहार मतलब मुक्त नहीं होगा। इसमें मैं ये भी देख रही हूँ कि महिलाओं की पूरी तरह से सम्मिलित नहीं है, तो महिलाएं कहीं ना कहीं बुद्ध जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें सम्मिलित हैं, तो और कैसे हो सकती हैं अगर नहीं है तो? हम ये सबसे आग्रह करेंगे जो बौद्ध हैं वो अपनी महिलाओं को, अपने बच्चों को भी लाएं और ऐसे मतलब आंदोलन पर मतलब अपनी जन बल दिखाएं, जिससे कि जो आंदोलन है वो खूब तो फल फूल सके, और जो है सरकार जो है वो तो एकदम तो कहीं ना कहीं आप मानते हो कि नहीं कि जेंडर इनइक्वालिटी है यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है? हाँ, जेंडर इक्वलिटी है, हाँ बिल्कुल इक्वलिटी है, क्योंकि जो हमारी एक भिखुड़ी भी है वो भी तो बैठी हुई है, तो और जो है वो आएंगी, ऐसा नहीं कि नहीं, उनको हम लाएंगे। अभी क्या है कि ये एकदम से मतलब हुआ है, अब धीरे धीरे जो है सबको मतलब जगाएंगे, जो महिला जो है उनको पता चलेगा, उनको हम लेके आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्या सपोर्ट देखने को मिला इस आंदोलन को? अंतर्राष्ट्रीय में तो काफी मतलब जो देश हैं जैसे अमेरिका है, बर्मा है, जापान है, श्रीलंका है, कोरिया है, थाईलैंड है, इत्यादि जो बौद्ध देश है वहाँ पर भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जैसे बांग्लादेश है, और जो और भी मतलब भारतवर्ष में जो राज्य हैं जैसे आपका जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, और आपका पंजाब है, बनारस है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और आपका इधर अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, इधर भी काफी प्रोटेस्ट किया जा रहा है। मगर ये भी लोग कह रहे हैं, बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि वहाँ पे जो कमेटी के लोग हैं वो उस प्रोटेस्ट को शामिल नहीं है। नहीं, ऐसा ना, जो कुछ लोग ऐसा अफवाह फैलाते हैं, लेकिन अभी क्या है कि तो बहुत से लोगों को अभी ठीक से पता भी नहीं है, क्योंकि जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम है इसके तहत सारी जितनी भी बुद्धिस्ट सोसाइटी है, ट्रस्ट है, NGO है, वो सब सम्मिलित हैं। अच्छा, सब सम्मिलित है, क्योंकि मैं भी जो है 15 तारीख को बौद्ध भिक्षु को लेके और उपासक संघ को लेके बोध गया में जा रहे हैं। 15 तारीख को वहाँ पर धरना देंगे, इसके बाद जो है 5 अप्रैल को विशाल आंदोलन करेंगे यहीं पर, अप्रैल को भी यहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी। मैं तो यहाँ पे डेली आंदोलन होता हुआ
हुआ देख रही हूँ, जैसे भिक्षुओं का और बौद्ध विहार के जितने भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। तो इस आंदोलन में और आगे जैसे आपने बताया 4 अप्रैल को भी बोल रहे हैं, 5 अप्रैल को भी होगा, तो आपको लगता है ये सरकार तक बातें जाएगी? सरकार के पास बातें जाती हैं, लेकिन क्या है कि सरकार सबसे क्यों पहले नहीं कोई कदम उठा रही है? क्या ऐसा कारण लग रहा है आपको कि कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं आ रही है? क्योंकि देखो ऐसा ना क्या होता है, जब सरकार ये देखती है कि तो ज्यादा से ज्यादा वो इग्नोर करना चाहते हैं, क्योंकि बोध गया महाविहार जो है वहाँ पर धन बहुत आता है, विदेशी लोग खूब दान देते हैं, तो उसको वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें जहाँ तक ये लग रहा है कि अगर वो धन बौद्धों के पास आना शुरू हो जाएगा तो जो है वो गांव-गांव घर-घर जाके लोगों को मतलब जगाने का कार्य करेंगे, उनको मतलब जो पाखंडवाद है, मनुवाद है, उससे जो है आजादी दिला देंगे और जो है सबको बुद्धिस्ट बना देंगे, क्योंकि उनके जो पूर्वज हैं वो सारे बौद्ध हैं। जैसे यहाँ पे कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि अगर 7 हाथ कुछ तोड़ने की बात कर रहे थे कि हाथ तोड़ देंगे, तो ये नहीं लगता कि बुद्ध भगवान जहाँ पे एक अहिंसा का पूरा प्रतिक्रिया देते थे और उनका पूरा जो उपदेश देते थे वो अहिंसा पे ही था, तो ये कैसे हिंसा की बात कर रहे हैं? देखो आप लोगों को गलत नहीं लगता है? ये जो है गलत नहीं है, गलत इसलिए नहीं है जहाँ हमारी मान सम्मान और विरासत जहाँ खत्म होती हो, तो वहाँ अगर हमको हत्या करनी पड़े तो हत्या नहीं है, वो धर्म है हमारा। धर्म को बचाने के लिए अगर हमारा धर्म ही खत्म जो आदमी कर रहा है, जो संस्था कर रही है, सरकार कर रही है, अगर हमें हमारे ही प्राणों को हन रही है, हमारा हनन कर रही है, हमारे अधिकारों को छीन रही है, लूट और डकैती डाल रही है हमारे अधिकारों पर, अगर हमको ऐसी जरूरत पड़ती है कि हम बिना हत्या के, बिना कहने का मतलब हिंसा के काम चलने वाला ही नहीं है, तो वहाँ हिंसा जरूरी है। ये तो पूरी तरह से जो भगवान बुद्ध के उपदेश है उससे पूरी तरह से मेल नहीं खाता है। नहीं, बुद्ध का उपदेश ये गलत संदेश फैलाया जाता। बुद्ध का उपदेश ये जो पहले कहा पारात पाता बेरमणि से कब इसलिए कहा गया कि हम जिए और जीने दो, ये बुद्ध की वाणी है, लेकिन हमको जीने ही नहीं दिया जाता है। जब जीने नहीं दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे? तो वहाँ बुद्ध की वाणी को एक तरफ रखेंगे, हम अपने अधिकार, सम्मान और सुरक्षा के लिए हर कीमत पर युद्ध करना ही पड़ेगा अगर अस्तित्व बचाना है। तो अगर बुद्ध की ही वाणी मानते रहें, बुद्ध हम शरणम करते नहीं, इसके अलावा हम कुछ जानते नहीं, तो हम खत्म हो जाएंगे। ये यहाँ से बुद्ध धर्म खत्म कर दिया और रहा बचा वो भी खत्म। तो आगे वाली जो पीढ़ियां आएगी उन पे भी तो ये असर जाएगा? नहीं, आने वाली पीढ़ियों को ये जानना जरूरी है। 3 संघर्ष बाबा साहब ने 3 नारे दिए, जो 3 हमको शिक्षाएं दी। पहला शिक्षित, संगठित और संघर्ष। शिक्षित हमारा समाज है ही, धीरे धीरे संगठित हो रहा, और हमें जरूरत है कि जिस चीज को हम मान रहे, बाबा साहब ने जो हमें धर्म की विरासत दी है वो सुरक्षित नहीं है, मनवादियों पाखंडवादियों के हाथ में है। अगर उसको पाने के लिए हमको संघर्ष की जरूरत है, कुर्बानी की जरूरत है, तो देनी पड़ेगी। अगर नहीं दोगे तो जो रहा बचा अस्तित्व है वो भी खत्म हो जाएगा। जैसा कि बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं हिंसा का भी प्रयोग लेना पड़ेगा अगर जरूरत पड़ी तो, और ये लोग बुद्ध धर्म की जो नीतियां कह रहे हैं कि गलत उपदेश फैलाया गया है, उसमें हिंसा की भी बात करते हैं, आप कह रहे हो? बात नहीं करते उसमें, ये अस्तित्व की बात है। यदि आप अपने अस्तित्व के लिए हिंसा भी प्रयोग कर सकते हो। बिल्कुल, अगर हमें अपनी अस्तित्व को बचाना है तो हिंसा की जरूरत है, तो हिंसा करना पड़ेगा। ईंट का जवाब पत्थर से देना ही पड़ेगा, तब दूसरा मानेगा। आगे आप लोग क्या करने वाले हो? आगे के लिए तो मेन चीज हमारा तो यही है, एक कहावत है कि बिना क्रांति के शांति नहीं आती है। तो अगर क्रांति की जरूरत है, बलिदान मांग रहा है हमारा धर्म और हमारी बुनियादें, हमारे अधिकार, हम बलिदान देने को तैयार हैं, मिटने को तैयार हैं, और देके रहेंगे और लेके भी रहेंगे। ऐसा नहीं कि हम शांति, ऐसा कुछ नहीं है। शांति तो वहाँ चलती है जहाँ समता, मैत्री, करुणा, भगवान बुद्ध का धर्म जहाँ पर फूल रहा है। आज कितने देश हैं बताओ इस विश्व के अंदर जहाँ भगवान बुद्ध का धर्म जो है फल और फूल रहा है, पूरे राष्ट्र विकसित हो रहे हैं। और ये क्या काल है यहाँ से भगवान बुद्ध पैदा हुए, ज्ञान स्थली है, जन्म स्थली है, परिनिर्वाण भूमि है, वहाँ आज पाखंड और पुरोहितों की लाइन लगी हुई है। क्या काल लगी है? जो देश यहाँ 80% आबादी जो है गरीबी, अशिक्षा, भूख, बेरोजगारी, लाचार है, और जहाँ बुद्ध पैदा नहीं हुए, केवल उनकी बाणी गई, वो आज फल फूल रहे हर तरह से, शिक्षा में, समाज से, टेक्नोलॉजी में, हर तरह से फल फूल रहे। तो अगर बुद्ध की बाणी को वो अपना रहे हैं, आप देख रहे हो कि मुस्लिम जितनी कंट्री हैं वो आपस में ही लड़के मरे जा रहे हैं कि शिया है कि सुन्नी है कि कौन है आपस में ही, वो अल्लाह उनको एक नहीं कर पा। लेकिन बुद्ध की वाणी, चाहे भले इसमें 4 शाखाएं हो गई, स्वतांत्रिक और
विज्ञानवाद, थेरवाद और एक शाखा है हीनयान महायान, तो इन ब्राह्मणों का पाखंड है, इसमें कुछ नहीं। 3-4 शाखाएं हैं, वो शाखाएं जरूर अलग अलग हैं, लेकिन काम एक ही है, उद्देश्य एक है, समता, मैत्री, करुणा, और इसमें मानव कल्याण हेतु जितना भी हो सके उतना काम करना। अब देखना ये है कि इस आंदोलन में आगे लोगों की क्या प्रतिक्रिया आती है और क्या इस बार ये आंदोलन अपने अंजाम तक जाएगा या पहले की तरह जैसे आंदोलन चलता आ रहा है वैसे ही चलेगा। और इन लोगों की और गतिविधियों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।